तो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei के बारे में। एक ऐसे नेता की जो 35 साल से ईरान को कंट्रोल कर रहा है और जिसके एक स्पीच से युद्ध छिड़ सकता है, लेकिन 2026 में यही ताकत पहली बार हिलती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर लाखों लोग नारा लगा रहे हैं, तानाशाही खत्म करो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खamenei युग खत्म होने वाला है ईरान से? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे अयतुल्ला अली खamenei कौन है और यह सुप्रीम लीडर कितनी ताकत रखता है और क्या यह विरोध अली खamenei की सत्ता को गिरा सकता है। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बस आप बने रहिए अंत तक। तो अली खamenei की प्रारंभिक शिक्षा और जीवन के बारे में समझते हैं। अली खamenei का जन्म 19 अप्रैल 1939 मशहद ईरान में हुआ। वह एक धार्मिक परिवार से आते थे और अपने ही कौम में धार्मिक शिक्षा ली। उन्होंने शाह के शासन के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लिया और कई बार गिरफ्तार भी हुए। तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि अयतुल्ला अली खamenei एक धार्मिक पृष्ठभूमि से आते हैं और वह शाह के शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रहे हैं और यही उनके शुरुआती राजनीति की नींव थी। अब बात कर रहे हैं कि ईरान की क्रांति और सत्ता तक का सफ़र कैसे तय किया अयतुल्ला अली खamenei ने। अली खamenei ने 1979 ईरान की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि शाह को हटाकर ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना किया। वह 1981 से 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति बने रहे और 1989 में अयतुल्ला खोमेनी की मृत्यु के बाद वह सुप्रीम लीडर बना दिए गए। अब हम समझते हैं कि ईरान में सुप्रीम लीडर का रोल क्या होता है। तो जो सुप्रीम लीडर होते हैं, ईरान की असली सत्ता उनके हाथ में ही होती है। सुरक्षा बलों, मीडिया और न्यायपालिका पर इनका पूर्ण नियंत्रण रहता है। खamenei का ईरान की सत्ता पर पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। सुप्रीम लीडर के तौर पर उनकी जो शक्तियां हैं वह इस प्रकार है कि सेना IRGC यानी कि क्रांतिकारी गार्ड की कमान सीधा उनके ही हाथ में है। न्यायपालिका और मीडिया को भी नियंत्रित वही करते हैं। चुनावों और कानूनी प्रक्रियाओं को भी सुप्रीम लीडर ही प्रभावित करते हैं। खamenei को ईरान के सबसे शक्तिशाली इंसान के रूप में माना जाता है, यहाँ तक कि वहाँ के राष्ट्रपति से ऊपर भी। अब हम समझते हैं कि विदेश नीति और संघर्ष जो ईरान में चल रहा है वो किस तरीके से खamenei की गद्दी को हिला रहा है। खamenei ने मध्य पूर्व में ईरान को सबसे बड़ी राजनीतिक और धार्मिक शक्ति के रूप में बनाया। पश्चिम, विशेष रूप से अमेरिका और इजराइल के साथ इनका टकराव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और हाल ही में उन्होंने अमेरिकी नेताओं को कड़ी चेतावनी दी कि अमेरिका का ईरान के मसले में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे ईरान की परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध और क्षेत्रीय विद्रोह का समर्थन भी शामिल है। तो अभी अयतुल्ला अली खamenei सबसे बड़ा जो विरोध का सामना कर रहे हैं वह है उनके देश के जनता का विरोध, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है ईरान में आर्थिक संकट। तो आर्थिक संकट और जनता का गुस्सा अभी चरम पर है ईरान में। 2024 से लेकर 26 तक ईरान में सबसे बड़ा आर्थिक संकट घटित हुआ है और जिसकी वजह से भारी महंगाई बढ़ गई है। तेल निर्यात और बाज़ार में काफ़ी गिरावट वहाँ पर देखने को मिल रहा है और इन्हीं सब कारणों से जनता का असंतोष ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रति काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही साथ सरकार के तरफ से
काफ़ी दमन हो रहा है। 2025-26 के विरोध जो कि ईरान में सबसे बड़ा संकट बनकर उभरा है। महीनों से कई शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इस विरोध को वहाँ की सरकार दमन कर रही है। लोगों को खुलेआम मारा जा रहा है, लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं और ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट की तरफ से दावा किया गया है कि लगभग 12 से 15 हज़ार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और विरोध का मुख्य जो कारण है वह है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आर्थिक संकट और वहाँ के जेनजी युवा राजनीतिक अधिकार की मांग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से उनका धार्मिक नियंत्रण और दमन हो रहा है। सुरक्षा बलों ने हिंसा का इस्तेमाल किया है जिससे कि हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इतने ही संख्या में लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। खamenei और सरकार ने प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट तक कह दिया है और उनके साथ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसी के परिणाम स्वरूप ईरान में सत्ता संकट, विपक्षी विभाजन और भविष्य की अनिश्चितता बढ़ गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में ईरान का उत्तराधिकारी कौन होगा और ईरान का भविष्य कहाँ पर है। अयतुल्ला अली खamenei अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। उनकी उम्र लगभग 85 साल से ज़्यादा है और उनकी स्थिति के कारण ही ईरान में उत्तराधिकारी की चर्चाएं तेज हो गई है। संविधान के अनुसार ईरान में नेक्स्ट सुप्रीम लीडर वहाँ की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट चुनती है। ईरान की राजनीति 2026 के बाद कैसे बदलेगी? तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो निष्कर्ष निकल कर आता है वह है कि अली खamenei न सिर्फ ईरान के धार्मिक नेता हैं बल्कि राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक शक्ति का केंद्र भी हैं। परंतु आज उनका शासन ईरान के सबसे बड़े घरेलू संकट का सामना कर रहा है। जनता की मांगें अब सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की तरफ बढ़ रही है। जय हिंद।